बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। अगर काजी फायज ईसा साहब जो समाअत कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बल्ले के निशान वाली, इमरान खान साहब को बल्ला देना है कि नहीं देना, तो अगर आप उनकी ऑब्जर्वेशन सुने या प्रोसीडिंग्स के बारे में आप जानें तो आपको पता ये चलेगा कि काजी साहब जो हैं वो धड़ाधड़ सवालात ऐसे कर रहे हैं जिससे पता ये लगता है कि इमरान खान साहब को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। क्या इससे मुख्तलिफ फैसला हो पाएगा, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी है। और साथ साथ पिशावर हाई कोर्ट जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हुआ है इस तरह, और वो तो तौहीन अदालत की कार्रवाई के ऊपर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो जवाब तलब कर ली है। उनके खिलाफ जो है पीटीआई एक दरखास्त दे गई है। वो क्या दरखास्त है? तो क्या पिशावर हाई कोर्ट और इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान इतना ज्यादा गैप है कि वो कानून को मुख्तलिफ तरीके से पढ़ते हैं पिशावर हाई कोर्ट वाले जज जो हैं, और काजी साहब की अंडरस्टैंडिंग जो है या सुप्रीम कोर्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिफरेंट होती है? ये क्या मामला है? कोई अंदर खामोश जंग चल रही है? इसके ऊपर बात करनी। और साथ सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक तीसरी करारदाद आ गई है जो कह रही है कि जी 3 महीने आप 2024 के इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस को आप आगे कर दें। हमें सर्दी बड़ी लगती है, हमें दहशत गर्दों से डर बड़ा लगता है, हमारे घरों में पैम्फलेट फेंके जा रहे हैं। सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब हैं, वो ये लेकर आए हैं रेजोल्यूशन। और तीसरा मामला जो जिसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना है वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से है। गुलाम सरवर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सरगर्म रुकन रहे हैं, और अब वो नवाज शरीफ साहब की मदद के ख्वाह हैं। और उनके हलके में अगर नून लीग कैंडिडेट नहीं खड़ा करती है तो इसका मतलब है गुलाम सरवर साहब को सपोर्ट दे रहे हैं। उसके ऊपर बहुत शोर गोगा हो रहा है। और नवाज शरीफ साहब के ताबूत के बारे में क्या बात की थी इन्होंने, वो आपको बतानी है कि नवाज शरीफ खुद नहीं आ सकते, उनका ताबूत ही आएगा तो आ सकता है, जिस तरह उनके बड़े आए थे। ये कहा हुआ गुलाम सरवर साहब ने। तो सुप्रीम कोर्ट के केस से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूं जिसमें आज बल्ले के हवाले से, निशान के हवाले से पीटीआई के आर्गुमेंट चल रहे हैं। और जो अदालती मामलात हैं उस पर काजी फायज ईसा साहब आज पूछ रहे थे उनके वकला से, हामिद खान साहब से, कि ये बताइए आप तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर जब मामला बल्ले वाला सामने आया, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सामने आया, तो आप लाहौर हाई कोर्ट में भी गए हुए थे। वहाँ पे भी आप कह रहे थे कि बल्ले का निशान जो है वो ना लिया जाए और उसके खिलाफ आप दरख्वास्त लेकर गए थे। फिर ये आप यकायक अचानक पिशावर हाई कोर्ट क्यों भाग गए? वहाँ पे आपको लाहौर हाई कोर्ट पसंद नहीं था या पिशावर हाई कोर्ट ज़्यादा पसंद आ गया था? अच्छा, अब ये जो काजी साहब की ऑब्जर्वेशन है, आप इसके मानी बड़े आराम से जान सकते हैं कि मामला क्या है। पिशावर हाई कोर्ट के जजेस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बैठ के वो इमरान खान साहब को रिलीफ दे रहे हैं। जो बल्ले के निशान वापस करना पीटीआई को, ये इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। तो काजी साहब कह रहे थे कि तो लाहौर हाई कोर्ट आप पहले गए थे तो अब यहाँ पे क्यों चले गए? अच्छा, ये क्या कोई अदालतों में या कानून में या कानून की इंटरप्रिटेशन तो नहीं करनी है ना, यहाँ पे कानून की तशरीह नहीं करनी है, यहाँ पे कानून को अमली तौर पर इम्प्लीमेंट करना है। तो पिशावर हाई कोर्ट जो है वो कानून को किसी और तरीके से देखता है, अंडरस्टैंड करता है। पिशावर के जजेस, पिशावर हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो क्या इमरान खान साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं जो इस तरह के फैसले दे रहे हैं? और काजी साहब जो हैं क्या वो कानून उनको ज्यादा आता है जिसकी वजह से वो ये सवालात कर रहे हैं कि बताइए कहाँ पे ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होल्ड किए गए, बताइए इसका नोटिफिकेशन किधर है, बताइए वर्कर्स को बताया गया था या नहीं बताया गया था, बताइए अकबर एस बाबर साहब। अब अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो पीटीआई के, उन्होंने चैलेंज किए हुए हैं इनके इलेक्शंस जो हैं पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन। अब अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से उनकी लड़ाई हुई है, नो एवरीबडी नोज, और अमली तौर पर पीटीआई से उनका ताल्लुक कोई नहीं रह गया हुआ। लेकिन एक कानूनी मामला है जिसके ऊपर आज सवाल उठा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि क्या बानी रुकन जो है आप उसको पार्टी से निकाल सकते हैं? इमरान खान साहब की वैसे आदत है, आपको पता है ना, कि वो बंदे को देखा, बंदे से मिले, उसे काम लिया और फिर उसको निचोड़ के फेंक दिया। ये इमरान खान साहब की पुरानी आदत है। तो ये इनके अकबर इस बाबर साहब से इख्तलाफात जो थे वो बहुत ज्यादा थे। तो अकबर इस बाबर साहब को कहा चल भाई तू चलता बन, होगा तू बानी रुकन, होगा आपने जा जाके मेरे साथ पार्टी बनाई होगी, सफर किया होगा,
कोशिश की होगी, पापड़ बेले होंगे, लेकिन अब मैं वो इमरान खान नहीं हूं। तो वो उन्होंने चैलेंज कर रखा हुआ, तो उनकी भी रुकनीत के हवाले से कि क्या मुअत्तल हो सकती थी, पीटीआई खत्म कर सकती थी या नहीं कर सकती थी, वो भी सवालात उठ रहे थे। तो अंडरलाइंग जो इस केस के अंदर, अगर मैं कह रहा था कि अगर आप समाअत चुने सुप्रीम कोर्ट की, तो आपको पता ये चलेगा कि ये बल्ले का निशान इनसे छिन जाएगा, नहीं रहेगा कानून के मुताबिक। अगर काजी फायज ईसा साहब जो जो सवालात कर रहे हैं उसके मुताबिक अगर उन्होंने केस का फैसला किया। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से क्या, ये इन प्रिंसिपल सवाल है। वो कहते हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए पार्टियों की, बाकी जैसी पार्टियों के अंदर जमहूरियत है, वो भी हम सबको पता है। तो क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बल्ला लेके कोई सर्विस की जाएगी या डिस सर्विस की जाएगी? अगर आप पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत का निज़ाम है उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें, तो आपको जवाब ये मिलता है कि ये सर्विस नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी कुव्वत है, उसको एक अल्टरनेटिव के तौर पर लोगों ने जाना पहचाना, वोट भी डाले, लेकर भी आए। वो बाजवा साहब का जो रोल रहा उसके अंदर और किस तरह पार्टियां यहाँ पे आती हैं, वो सारा कुछ आप एक साइड के ऊपर जरा रख लीजिए। फिलहाल मैं जरा जमहूरियत के हक में आर्गुमेंट क्रिएट कर रहा हूं। मेरा आर्गुमेंट जो है वो पीटीआई के हक में नहीं है। इलेक्शन सिंबल लेके आप डिप्राइव करना चाहते हैं, फेयर फाइट होनी चाहिए, आपको मैदान में आके लड़ना चाहिए। और पहले अगर आप 9 मई के मामलात के ऊपर मखमसे का शिकार रहे, अगर आप फॉरेन फंडिंग केस को जो है मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचा सके और सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेफरेंस नहीं दायर कर सके कि इन्होंने कवानीन तोड़े असल, तो वहां से आपको स्टार्ट करनी चाहिए थी चीजें। यहाँ पे आके क्या अब आप फुसफुसे से आर्गुमेंट्स और ये क्रिएट करके कह रहे हैं कि जी ये टेक्निकलिटीज हो गई, वो हो गया, फलाना नहीं आया तो नोटिफिकेशन नहीं हुआ, ये हुआ। तो पीटीआई डज रिप्रेजेंट थर्ड फोर्स पाकिस्तान के अंदर, एक अल्टरनेटिव रिप्रेजेंट करती है। तो जो जमहूरियत के हवाले से अगर आप देखें तो फिर आपको महसूस ये होता है कि यार बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई के पास रहना चाहिए। वो इलेक्शन लड़ते रहे हैं इसके ऊपर, और अगर आपने उनको मुकम्मल तौर पर आउट नहीं करना, तो अगर आप आउट करना चाहते हैं तो फिर तो एक मामला डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, अब जो मामलात इसके अंदर चल रहे हैं उसमें ये नहीं होना चाहिए कि एक अदालत ऐसे लग रही हो, पेशावर हाई कोर्ट कह रही हो कि बल्ले का निशान दे, सुप्रीम कोर्ट कह रही हो कि ये कैसे इलेक्शन हुआ, क्यों नहीं बताया वर्कर्स को, और ये और वो। ये तजादात नहीं होने चाहिए। टेक्निकलिटीज को मेरा ख्याल है ओवरलुक करना चाहिए। जिस किस्म के इलेक्शन हुए हैं और जिन हालात के अंदर इलेक्शन हुए हैं उनको भी जांचना चाहिए। और जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी के लिए चीज़ों को ज़रा एक ख़ास लेंस से आपको मेरा ख्याल है देखना पड़ता है, और वो कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। तो जब आप दूसरी तरफ देख रहे हो जो काम हो रहे हैं, वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो मैं आपको बता रहा था कि तीसरी करारदाद पेश कर दी गई है। सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब हैं, ये इंडिपेंडेंट सेनेटर्स हैं, इनके ना पार्टी के स्टेक होते हैं ना सियासी स्टेक होते हैं, इनके खास किस्म के एक अपने इंटरेस्ट होते हैं, खास किस्म की बैकिंग होती है जिसकी वजह से ये सेनेट के अंदर आके बैठते हैं। संजरानी साहब की मिसाल आपके सामने मौजूद है। तो ये जिस शाख के ऊपर बैठे हुए हैं ये उल्लू, ये उसी शाख को काट रहे हैं कि धड़ाम करके वो शाख भी गिर जाए, दरख्त भी गिर जाए। साडा की है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी स्टेक, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई स्टेक नहीं है इस निज़ाम के साथ, और वो तरह तरह से तरीके निकाल के तो इलेक्शन की डिले के लिए करारदादें पेश कर रहे हैं। अब उन करारदादों से एक आप हाईलाइट कर रहे हैं, पर कंटिन्यूअली आप ये बता रहे हैं लोगों को कि दहशतगर्दी के मामलात हैं। अब वो जो कह रहे हैं कि जी घर घर पैम्फलेट्स फेंके जा रहे हैं दहशतगर्दों की तरफ से, कैंडिडेट्स जो हैं वो एक जख्मी हो गए हैं, एक मारा गया है, तो दहशतगर्द जो हैं वो आ गए हैं, तो बड़ा हमें डर लग रहा है और हमें पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा, ये जमहूरियत जो है ये हमारे मुल्क का निज़ाम है, तो इट्स अ वे ऑफ लाइफ एज वेल, जिसे आप कहते हैं ना, तरीका कार भी है ना हमारी निज़ाम चलाने का, हुकूमत चलाने का, मामलात चलाने का, पार्लियामेंट चलाने का। ये जमहूरियत से फ्लो, डेमोक्रेसी से फ्लो करता है ना। तो अगर आप कहें कि हम नहीं 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 नहीं, ये तो 2 दहशतगर्द आ गए, 2 गोलियां चला गए, तो हमें इलेक्शन नहीं लड़ना, सर्दी आ गई, ठंड बड़ी लग रही है, पोलिंग स्टेशन के ऊपर कोई जाएगा नहीं, आप इलेक्शन ना करवाएं, ये बहुत गलत बात है। ये आर्गुमेंट्स नहीं है, एंटी डेमोक्रेसी आर्गुमेंट्स हैं जो इस वक्त बढ़ाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं। और गुजारिश ये है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए,
ایسے لوگوں کو آئندہ سے دیکھا جائے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں، کہاں سے نہیں آتے، ان کا باپ کون ہے، ان کی ماں کون ہے، یہ سارا جانچنا چاہیے آپ کو، اور پھر جمہوریت کی خاطر آپ کو ان کو باہر رکھنا چاہیے۔ اچھا، میں دیکھ رہا تھا پہلے وہ جو ریزولوشن آئی تھی سینٹ کے اندر، اس میں وہ دلاور خان صاحب نے جو قرارداد پیش کی تھی، اس کے اندر انہوں نے یہی سملر آرگومنٹس کیے تھے جی، کہ سردی ہے اور ملکی حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ماشاءاللہ افواج پاکستان جو ہیں ان کا میں ماضی بھی جانتا ہوں، انہوں نے بہت بہت بڑے آپریشنز بھی کیے ہوئے، راہ نجات، راہ حق، اور سوات سے لے کر وزیرستان تک آپریشن میں نے ان کے ساتھ دیکھے بھی ہوئے ہیں۔ آپ بڑے کیپیبل ہینڈز کے اندر ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ نظام کے اوپر قبضہ کر لیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ ذرا حوصلے سے جمہوریت کے حق میں فیصلہ کریں۔ تو یہ ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹس ہیں۔ وہ جو پہلے تھے، وہ جو تھے ایک ریزرو سیٹ کے اوپر آئے ہوئے تھے، جو علماء اور پتہ نہیں کن کے لیے رکھی ہوئی تھی ایک سیٹ، یہ سیٹیں ختم کر دینی چاہیے۔ سینٹ سے تو یہ سیٹیں ختم کریں، کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ پارٹیز کو سوللی آپ لے کر آئیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جمہوریت کے نام کے اوپر ایکول ریپرزنٹیشن کے لیے ہم نے یہ رکھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ پھر آپ اس کے اوپر اٹھا کے لے آتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں جو آج جنہوں نے موو کی ہے ریزولوشن ڈیموکریسی کے خلاف، ان کی تصویر ہی خالی دیکھ لیں، باقی میں آگے کچھ نہیں کہوں گا۔ تو جمہوریت کی خاطر آپ پرنسپل کو جو ہے اگر کہیں کہ جی ہم ان کو اگنور کر دیں اور پھر آگے چلے جائیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی معاملات جو ہیں اچھے بنتے ہیں۔ نواز شریف صاحب اگر ٹیسٹ سپورٹ دیتے ہیں غلام سرور خان کو، تو یہ بڑی اور ان کی پارٹی کے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو، اور غلام سرور خان صاحب وزیر ہوا بازی رہے ہیں، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کی آمد کے حوالے سے جو گفتگو کی ہوئی ہے وہ بہت خوفناک ہے۔ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب زندہ تو ملک میں واپس نہیں آ سکتے، اور جس طرح وہ تابوت میں آ سکتے ہیں، انہوں نے کہا یعنی کہ ان کی سانس نہ چل رہی ہو، دل بند ہوا ہو اور تابوت میں بند ہوں، تو نواز شریف صاحب پھر ملک میں واپس آ سکتے ہیں، جس طرح ان کے بڑے واپس آئے، جس طرح ان کے بڑے واپس۔ تو یہ جو ریفرنس ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے کس طرح کا ریفرنس ہے یہ؟ کلثوم نواز صاحبہ کی جن حالات کے اندر ڈیتھ ہوئی، اور جو ان کے خاندان کے اندر ڈیتھ ہوئی، تو آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ کیا ریفرنس کریٹ کر رہے تھے، اور اب انہیں سپورٹ کرنا پڑا ہے غلام سرور صاحب کو۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی سود مند یا احسن کوئی طریقہ کار ہے اپنے مخالفین کے حوالے سے ان کو دے کے سیٹیں دے کے، کہ یا ان کو سپورٹ کر کے آپ کہیں کہ آ جائیں جی، کیونکہ ہم نے طاقت لینی ہے ملک کے اندر، تو ہمیں ضرورت ہے سیٹوں کی، تو آپ بھی آ جائیں۔ اچھا طریقہ کار نہیں ہے، کوئی میسج اچھا کنوے نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف ریزولوشن بھی چل رہی ہے ٹکٹوں کے اوپر، جو رولا چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شیخ روہیل اصغر صاحب کا معاملہ چل رہا تھا کہ انہوں نے کہاں سے لڑنا ہے، اور ایاز صادق صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے وہ بھی ریزالو ہو گیا ہے۔ تو جہاں پہ آپ بڑے فیصلے کر کے چیزیں ریزالو کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ اس طرح کے لوگوں کو آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں میاں صاحب سے کہ کیا میاں صاحب ان کا جو غلام سرور صاحب کا کلپ تھا اس کو شیئر کر کے، کہ کیا آپ ہم سے چاہتے ہیں کہ آپ ہم انہیں ووٹ دیں؟ سوال کر رہے ہیں میاں صاحب سے۔ تو تابوت میں تو نہیں آئے نا میاں صاحب، تو خود آئے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ لوگوں کے سینٹیمنٹ کا خیال رکھنا ہوگا۔ فی الحال اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔